आप जैसा मानोगे वैसा ही दिखेगा। आप जो मानोगे, आप जैसा मानोगे वैसा ही दिखेगा। क्यों? कि मेरे साईं बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, और उनकी कृपा अगर पाना है तो जीवन में इस भूमि पर आकर अगर आपने चिंतन नहीं किया, आप रह गए कि अरे यार इधर भोजन अच्छा नहीं है, इधर इस होटल में चलो, उस होटल में चलो, ये सब को एक किनारे रखना और बाबा के चरणों में बैठ जाना, जो भी रूखा सूखा मिले, क्योंकि भूखा तो रखने वाला वो है नहीं कि मेरे भक्त के घर अन्न और वस्त्र की। जब इतना बड़ा दावा कोई कर सकता है तो वो परमात्मा ही हो सकता है, वो ईश्वरी हो सकता है, वो सद्गुरु हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। और आपके लिए नहीं साहब, 84 लाख योनियां भी अगर शिरडी में निवास करती है तो ये मत समझना वो पेड़ पौधे भी कोई अवतार है। शिरडी के जो रहवासी उनको नमन करता, वंदन करता हूँ। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि महाराष्ट्र में अगर अंधश्रद्धा कानून नहीं बनवाते परमात्मा, तो यहाँ कितने भोले भाले लोगों को, कितने ही लोग बेवकूफ़ बना जाते। बाबा ने कहा सत्य से जुड़ना है। शिरडी साईं बाबा संस्थान की जो व्यवस्था है, कमियां निकालने की तो बहुत लोग निकाल सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व में चले जाओ और पूरे विश्व का चिंतन कर लो और शिरडी का चिंतन कर लो, आप खुद कह दोगे कि मेरे साईं जैसा कोई नहीं, मेरे साईं की शिरडी जैसा कोई नहीं। बाबा कहते तुम व्यवस्था कहते हो, व्यवस्था मिलेगी, लेकिन मैं तो तुमको खुद इतना प्यार देना चाहता हूँ, जिस प्यार को पाने के लिए अगर तुम दूर से आए हो ना, आप खुद सोचो, जो पहली बार बाबा के पास, कौन कौन आया इस भीड़ में? पहली बार कौन आया बाबा के पास? पहली बार शिरडी। तारीख लिख लीजिए, आपकी डेट लिख लीजिए, समय लिख लीजिए। यही 1 साल के बाद आपका जीवन जो 40 साल का है, 45 साल का है, जो 45 साल में जो अनुभव हुए आपको, उनको तोड़ लेना, उनका अनुभव कर लेना, और बाबा की शिरडी आने के बाद का 1 साल देखना कि बाबा आपके जीवन में कितना परिवर्तन करते हैं। क्योंकि संसार ये परिवर्तनशील है, इसीलिए है कि देख लो, पहले घूम लो, पहले भटक लो, लेकिन जब मेरे पास आओगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि जिसे तुम इतना दूर समझ रहे हो वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे पास बैठा हुआ है। साईनाथ तेरे हजारों हाथ। इसके बाद दूसरी लाइन थी, जिसने तेरा नाम लिया। ये नहीं क्या कि हिंदू ने लिया तो मिलूंगा, मुस्लिम ने लिया तो मिलूंगा, सिख ने लिया तो मिलूंगा, ऐसा ही नहीं। जिसने, अगर किसी पशु पक्षी, किसी पेड़ पौधे ने भी साईं साईं हवा के माध्यम से कह दिया तो बाबा ने उस पर भी दया कर दी। बाबा ने किसकी सेवा की? बाबा भी सेवा की 60 साल, ऐसे ईश्वर नहीं बने। बाबा ने किसकी सेवा की पता है? 60 साल कुछ नहीं किया, सेवा। हवा की सेवा की उन्होंने, पानी की सेवा किया उन्होंने, अग्नि की सेवा किया, आकाश की सेवा की, धरती की सेवा की। इसलिए कहते हैं आज जिनकी सेवा की ना, जब बाबा का भोग लगाते हैं तो क्या कहते हैं? ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम। ये पंच तत्व को याद कर कर बाबा को भोजन कराया जाता है। बाबा ने कहा है कि जो भोलेनाथ ने पंच तत्व दिए हैं, उन पंच तत्वों को मैंने संरक्षण किया है, मैंने उनकी सेवा की है। और आज जब पांचों की सेवा की है तो सेवा का फल कैसा होता है? मैंने कल कहा था, शिरडी में झंझावात आया, तूफान आया, आंधी आई, सब परेशान। बाबा, शिरडी के नगरवासी आए क्योंकि विश्वास बाबा के पास दौड़ के, बाबा क्या शिरडी डूब जाएगी? क्या बाबा हमारी फसल नष्ट हो जाएगी? बाबा दयालु ठहरे, मस्जिद उस द्वारका माई से बाहर निकले हैं और बाबा ने अपने दोनों हाथ उठाए हैं।
ये इशारा, ये ऊर्जा जैसे ही उस आसमान में पहुंची है, बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बाबा के मुख से 3 शब्द मिले और जैसे जैसे वो बाबा के मुख से शब्द निकले उसी तरह वो आंधी और तूफान झंझावात शांत हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आकाश ने सुना, जल ने सुना, उस हवा ने सुना। एक बार बाबा द्वारका माई में बैठे, धुनी की लो इतनी बढ़ गई जैसे कि पूरी आग लग जाएगी द्वारका माई में। बाबा ने अपने चिमटे को धरती पर मारा, नीचे उतर। जैसे चिमटा धरती पर मारते गए वो अग्नि नीचे गई। क्या हो गया? अभी आपको जल हो गया, आकाश हो गया, हवा हो गई, और इधर बाबा ने पृथ्वी को किया है नीचे हो जा, नीचे अग्नि को आदेश दिया। पंच तत्व बाबा के अष्ट सिद्धि न उन्हीं के दाता असवर दीन, लेकिन बाबा ने कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। लोगों को ऐसा वहम में नहीं डाला। बोले जो मैंने प्राप्त किया ना वो तुम भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मेरे जैसा समर्पण करना पड़ेगा। बोलो साईनाथ महाराज की जय। समर्पण होता नहीं है। थोड़ा सा काम बाबा ने बनाया, अच्छा है, नहीं बनाया रास्ता बदल दिया। अरे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है ना तो 9 महीने उसको भी अपना बच्चा संभालना पड़ता है, तब कहीं जाके वो बच्चा आता है बाहर। और बच्चा बाहर आने के बाद जब माँ उसका पेट भरती है तो उसकी छाती पे वो बच्चा लात मारता है, लेकिन लात खाने के बाद भी वो माँ उसे हंसकर उसका पेट भरती है। जब वो आप एक माँ का ये दर्द है तो मेरी साईं तो द्वारका माई है जो पूरे विश्व की माँ है। एक माँ अपने बच्चे से जैसा प्रेम करती है, एक माँ अपने बच्चे से जैसा प्रेम करती है, अगर मेरे बाबा को दिल में बिठा लिया, मनन कर लिया, चिंतन कर लिया तो आपकी आंखों से अश्रुधारा बहेगी। मेरे साईं जैसा कोई नहीं। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक लोहार भट्टी चला रहा है, उसकी पत्नी हवा कर रही है, उसकी गोदी में उसका बच्चा है। हवा करते करते उसका ध्यान भटक गया है और बच्चा भट्टी में गिर गया। और बाबा धुनी के पास बैठे हुए, जैसे ही बाबा का ध्यान गया, जलती हुई धुनी में बाबा ने अपना हाथ डाल दिया। सामा पास में, बाबा बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा मुझे अपना हाथ जल जाने का गम नहीं। यहां से कुछ दूरी पर एक लोहार की पत्नी का बच्चा अग्नि में गिर रहा था। मेरा जैसे ही ध्यान गया मैंने अपने हाथ डाल के बचा लिया। बाबा शिरडी में बैठे हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर घटना हो रही है। जब ये चर्चा चली उस तक पहुंची तो वास्तव में ऐसा ही हुआ। आकर रोने लगा बाबा के पास। बाबा ने उसकी जाति देखी, उसका धर्म देखा नहीं, उसका प्रारब्ध बाबा को पता है कि इसकी मृत्यु अभी नहीं है, कि काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो साईनाथ का। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे परम पवित्र, जिसने शिरडी में हर जगह कहीं ना कहीं भेद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भेद नहीं, यहाँ कोई जाति नहीं पूछेगा। आप मंदिर में जाओगे तो अगर कोई टोपी लगा के भी आ गया ना तो यूं नहीं कहेगा भाई तू मुसलमान है, हिंदू है, सिख है। जहाँ जाति नहीं पूछी जाती साहब, मेरे बाबा के दरबार में जाति नहीं पूछी जाती। मेरे बाबा के दरबार में धर्म नहीं पूछा जाता। मेरे बाबा के दरबार में तो पूछता है तू आया है ना भाव से, आजा। अरे कितने ही कुत्ते भी तुमको अंदर मिल जाते हैं। आप बोलते संस्थान की इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे घुस जाते हैं? अरे उनकी नहीं है, ये बाबा की व्यवस्था है। जब बाबा ने किसी को नहीं रोका तो ये कैसे रोक सकते हैं? रोकेंगे फिर भी चले जाएंगे, क्योंकि ये बाबा की कृपा है। मैंने कल आपको ओशो की रजनीश वाली घटना सुनाई थी। ओशो ने
साईं बाबा के लिए भले इतनी सी बात कही होगी, लेकिन उसमें गहरा अर्थ छुपा हुआ है। मैंने उस दिन टॉक सुना शिरडी के साईं बाबा, ये साधारण नहीं है और ये शिरडी आम नहीं है, ये ध्यान रखना कि हरिद्वार मथुरा काशी शिरडी में तीर्थ सारे हैं, साईं बाबा के चरणों में चारों धाम हमारे। आप घूमिए आइए, हरिद्वार जाइए, काशी जाइए, मथुरा जाइए, मक्का जाइए, मदीना जाइए, वहाँ का अनुभव लीजिए और वहाँ से मिलने के बाद बाबा से कहना, बाबा मैं हरिद्वार होके आया हूँ, मैं मथुरा होके आया, काशी। वो अनुभव प्रत्यक्ष आपको यहाँ मिल जाएगा, आपके घर मिल जाएगा। ये बाबा की लीला अद्भुत है साहब। और मेरा परमात्मा अमीरी गरीबी नहीं देखता है, मेरा परमात्मा ऊंचे महल या झोपड़ी नहीं देखता है। तभी तो कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा है, जो घटघट में आप सबको भी राम माना है। जिस प्रकार हनुमान जी ने राम की सेवा की है ना, मेरे परमात्मा साईनाथ ने पूरे जग को राम मान लिया है। और एक सेवक की तरह बाबा ने अपना पूरा जीवन बिताया है। अरे सेवा करके तो देखो, उंगली तो हर कोई उठा सकता, लेकिन ये भूल जाता कि जब आप उंगली उठाते हो तो 4 उंगली आपकी तरफ जाती है कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा ना मिलियो कोई, और जो जग देखा आपने तो मुझसे बुरा ना। ये सत्संग है साहब, ये कथा है, ये